जय माई की। स्वागत है आप सभी का नवरात्र पर हमारे इस खास कार्यक्रम जय जगदम्बे में, और मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है और ये नवरात्र आपके जीवन में अखंड सौभाग्य लेकर आए, हर कामना को पूरा करे, आरोग्यता दे और आपके जीवन में हर प्रकार की सफलता आपको मिले। लेकिन ये सब कुछ होगा कैसे? आपको तो जुड़ना होगा ना उस परम शक्ति से, उस परम अंबा से। कैसे आपको इन 9 दिनों तक उन शक्ति स्वरूपा माँ भगवती की आराधना करनी है, माँ के चरणों में खुद को समर्पित करना है। वो शास्त्रोक्त सिंपल सा, बहुत सिंपल विधान यह हम आपको बताएंगे। नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की हम आराधना करते हैं और आइए माँ भगवती के बारे में और पास से जानने का हम प्रयास करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पूरी जानकारी देने के लिए इस वक्त माँ बगलामुखी पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी श्री वेद मूर्तिनंद सरस्वती जी महाराज। महाराज श्री जय माई की। जय माई की। स्वागत है आपका। धन्यवाद। महाराज श्री पहला नवरात्रा है, लोग बड़ी आपाधापी में रहते हैं कि पहले जो है कलश स्थापना करें, आज के दिन जो है अखंड ज्योत भी लोग जगाते हैं कुछ अपने घर में। तो पहले नवरात्र में शुरुआत हमें कैसे करनी चाहिए? सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश जी की आराधना से और उनके ध्यान से नवरात्र की प्रारंभ करना चाहिए। और सर्वप्रथम माँ भगवती शैलपुत्री का पूजन प्रथम नवरात्र के दिन होता है। तो आइए सबसे पहले माँ शैलपुत्री का हम सभी ध्यान करें और उनका कृपा आशीर्वाद हम लोग प्राप्त करें। हरि ओम। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे, जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे, प्रणमामि तु देवी नरार्ति हरे। सर्वस्वरूपे सर्वे से सर्वशक्ति समन्विते, भयभस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। सर्वप्रथम अपने घर में लोग कलश स्थापन करते हैं, तो आप कलश स्थापन अपने घर में करें। और हमारे यहाँ जौ बुनने की प्रक्रिया है। हाँ, बीजे जाते हैं। जी, तो खेती, उसके खेती बोलते हैं, सब जगह उसका अलग अलग नाम कहा जाता है। तो उसका इसलिए है कि यह शारदीय नवरात्र है और जिस तरह खेती जो है बढ़ता है, जिस तरह बीज बढ़ती है, जिस तरह जौ को बुन करके जिस तरह उसकी वृद्धि होती है, तो माना जाता है कि उसी प्रकार से हमारे घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, सौभाग्य संतति की प्राप्ति होती है। तो जैसा उसमें आता है। और उसमें हमारे यहाँ एक मंत्र भी कहा गया है, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। तो सर्वप्रथम पूरे विधि विधान से अपने घर में कलश स्थापन करें और कलश स्थापन करके जयती बुने और उसको बुन करके उनका पूजन करके, और फिर जो देखिए सबको आज के समय में अखंड दीप जलाने की हमारे यहाँ विधान नहीं है। विशेष अगर कोई कामना है, आपने कोई संकल्पित किया, या आपके घर में कोई महायज्ञ हो रहा है, जैसे सतचंडी महायज्ञ हो रहा है, नवचंडी महायज्ञ हो रहा है, तो महायज्ञों में अखंड दीप जलाना परम आवश्यक होता है। और उसमें कहा जाता है, भो दीप रूपस्त्वम कर्म साक्षी समप्रभा, यावत पूजाम करिष्यामि तावत तुम स्थिरो भवा। यानी हे दीप नारायण देवता, आप हम जो कार्य कर रहे हैं उसके साक्षी कौन है? अदालत में भी जीत कब होती है? जब गवाही होती है। तो उसी तरह हमने जो ये पूजन किया, हमने जो आराधना किया, उसके गवाह कौन है? तो वो कर्म के साक्षी देवता जो साक्षात नारायण सूर्य नारायण का अंश है, दीप देवता। इसलिए आप देखते होंगे कि दीप हम जब भी जलाते हैं तो उसकी लौ ऊपर की ओर जाती है। ऐसा क्यों? कभी कभी हम लंबी बत्ती लगाते हैं, कभी गोल बत्ती लगाते हैं, तो कभी कभी नीचे भी जानी चाहिए। यानी जिसका जो अंश है उसमें जाकर के समाहित होता है। कोई विशेष कामना है, विशेष यज्ञ हो रहा है, तभी अपने घर में अखंड दीपक जलाना चाहिए। कई लोग अखंड दीपक देखा हिस्की में भेड़िया चाल में करते हैं, तो उसके साथ नकारात्मक ऊर्जा भी आ जाती है। कई लोगों के घर में दिक्कतें आ जाती है क्योंकि उसका नियम उनको पता नहीं है। अखंड दीप जला करके आप अखंड दीप जलाया और आप कहीं घूमने चले गए घर को बंद करके,
तो जो इस तरह के कार्य को करते हैं तो उसका भुक्तभोगी बोलते हैं। इसलिए इसके नियम जानिए, तभी जा कर के आप अखंड दीप अपने घर में जलाइए। आपको 9 दिनों तक फिर कहीं नहीं जाना है, किसी ऐसी आहार का भक्षण नहीं करना है, पूर्ण रूप से शुद्धता रहना है। आप जब दीपक को छुएंगे तो आप शुद्ध स्नानादि क्रिया करके आप उसको छुएंगे, उसका नियम है, तभी आप अखंड दीप जलाएं। नहीं तो यावत पूजाम करिष्यामि, जब तक आप पूजन करें उसी समय तक आप दीपक जलाएं। दीपक बाद में ना भी जले तो कोई दिक्कत नहीं है, उतना ही पुण्य फल की प्राप्ति होगी। चलिए, ये आपने अच्छी बात बताई। महाराज श्री, कलश स्थापना की जो आपने बात की है, इसका कुछ मुहूर्त है? जी, देखिए ऐसे तो उस दिन हस्त नक्षत्र है और प्रतिपदा जो है वो पूरे दिन आप कलश स्थापन कर सकते हैं, जो पूरा दिन मुहूर्त है। लेकिन उसमें कुछ विशेष मुहूर्त है जिसको अमृत काल कहा गया है। वो प्रातः 6:07 से लेकर के 7:42 तक प्रातः में, जिसको अमृत काल वेला बोला गया। इस समय कलश स्थापन करना बहुत ही शुभ माना गया। उससे भी जो हमारे यहाँ सबसे बड़ा मुहूर्त बताया गया है, अभिजीत मुहूर्त, जिस मुहूर्त में करने के बाद उसका अभिजीत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो वो जो है 11:02 से लेकर के 12:17 तक ये अभिजीत मुहूर्त है। इस समय कलश स्थापन करने से भगवती माँ कृपा करती है, उसकी जो मनोकामना होती है उसको पूर्ण करती है और पूरे साल उसके घर में सुख, शांति, समृद्धि और आनंद की वृष्टि रहती है और सदैव माँ की कृपा से उसका परिवार आनंदित रहता है। तो महाराज जी, जो पहला दिन है, इस दिन हम पूजा का क्या प्रावधान रखें? कौन से मंत्र, किस तरह से माँ की आराधना करें? सर्वप्रथम वह कलश स्थापन करें और माँ भगवती शैलपुत्री का इस दिन पूजन करने का विधान है। क्या होता है कि हम बहुत सारी पूजा नहीं कर पाते हैं, 9 दिन तक उतना निरंतर नहीं कर पाते हैं, तो मात्र शैलपुत्री का ही पूजन करने मात्र से 9 देवियों का पूजन करने की फल की प्राप्ति होती है। तो माँ देवी शैलपुत्री को आप देखते होंगे उनका चित्र, तो वो सफ़ेद वस्त्र को धारण की हुई है, बैल पर विराजित है, हाथ में कमंडल है, एक हाथ में माला है और माँ भगवती जो है उस स्वरूप में विद्यमान है और अपने भक्तों को सारी सुख संपदा यश कृति को प्रदान करने वाली माँ शैलपुत्री है। तो सबसे पहले उनका आवाहन करें माँ भगवती शैलपुत्री का। दुर्गे स्मृता हरसि भेतिमसे सजन्तौ स्वस्ते स्मृता मतिमते वसुभां ददासि दारिद्र दुःख भयहारिणि का त्वदन्या सर्वोपकार करना यशदार चित्ता या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र से माँ भगवती शैलपुत्री का आवाहन करें। उसके बाद गंगा जल से माँ भगवती को स्नान कराएं और घर में ही पंचामृत बना करके माँ भगवती को पंचामृत अर्पण करें और माँ भगवती को वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार आदि का अर्पण करके षोडोपचार पूजन करें। धूप, दीप, नैवेद्य माँ भगवती को दिखा करके पंचग्रास दे माँ भगवती को और उसके बाद लास्ट में पुष्पांजलि करके माँ भगवती को प्रार्थना करें और माँ भगवती को कदली फल, केले का भोग लगाएं, है ना। और आप सेव का भी प्रसाद चढ़ा सकते हैं और सफ़ेद बतासे को भी आप, जैसे रामदाना होता है, इस तरह की भी चीज़ों को माँ भगवती को अर्पण करने से, वो मिश्री आती है एक रस्सी वाली, वो बहुत पवित्र मानी गई है। और कि इस समय नवरात्र में विशेष करके भगवती को शुद्ध चीज़ों का अर्पण करें। और आजकल तो आप देखते हैं कि शुद्ध चीज़ें कितने प्राप्त हो पा रही है, तो ये सब चीज़ें लगभग चीज़ें शुद्ध ही होता है। चाहे फल आप अर्पण कर रहे हैं, ये हमारी प्राचीन परंपरा में यही सब चीज़ें भगवान को अर्पण किया जाए। तो माँ शैलपुत्री को प्रसन्न करने की शास्त्रोक्त विधि बड़ी सरल और साधारण भाषा में क्या हो सकती है, ये आपको बता दिया गया है। आज के लिए सिर्फ इतना ही और अगले नवरात्र में आप लगातार हमारा एपिसोड देखते रहिएगा। हम आपको बताएंगे कि हर दिन आपको कैसे करनी है माँ भगवती की आराधना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री। जय माई। जय माई।